और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट एंटीबॉडी को चकमा दे रहा है और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्राकृतिक यानी कि जो संक्रमण है और वैक्सीन से किसी तरह एंटीबॉडी बनती है जो कि अल्फा, बीटा और डेल्टा के साथ वायरस के सबसे पहले रूप में यहां पर बचाने में कारगर है और यह टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। वहीं वैज्ञानिकों ने संक्रमण की चपेट में आ चुके 103 लोगों की जांच की है तो पता चला है कि डेल्टा बिना वैक्सीन वाले लोगों को जो अल्फा की चपेट में आए हैं उनकी तुलना में कम संवेदनशील है। बताते चले कि वैज्ञानिकों ने 59 लोगों के सैंपल की जांच की है जिन्हें एस्ट्राजेनेका और फाइजर टीके की 1 और 2 डोज लग चुकी थी। टीके ने आपको बता दें कि यहां पर जो टीम ने पाया है कि 1 डोज लगने वाले केवल 10% में इम्यूनिटी देखी गई है जो डेल्टा और बीटा वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम था। मुझे लो स्क्रीन पे। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं कानपुर का। आपको बता दें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं और कानपुर से बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कानपुर के चौबेपुर में हंगामा देखने को मिला है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। और सीधा रुख कर लेते हैं कानपुर से। हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं राहुल। राहुल, क्या कुछ अपडेट है कानपुर से अभी? चौबेपुर में सपा और भाजपा प्रत्याशी में झड़प हो गई। वहां पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की और वहीं पर शांति व्यवस्था करने के लिए कड़े पाबंद कर दिए गए। जी राहुल, अभी आप डेरापुर में मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो चुनाव हुआ है उसका अभी 1 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, अभी तक की क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है? जी सत्यम जी, आपको बताना चाहेंगे कि डेरापुर ब्लॉक में यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी हाई अलर्ट कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर। जो बीडीसी मतदाता है उनको पुलिस प्रशासन अपनी सिक्योरिटी में मतदान करवा रहा है। जी क्या वहां पर रुझान देखने को मिल रहा है? किसकी तरफ ज्यादा पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोनों पक्षों में आपस में टक्कर का माहौल समझ में आ रहा है और यहाँ पर जो दोनों सपा और भाजपा प्रत्याशी हैं दोनों आपस में धुरंधर टक्कर देंगे एक दूसरे को। जी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कई जगह पर लाठीचार्ज भी हुई है और कई जगह पर यहां पर बवाल देखने को मिला है, तो कानपुर की अभी क्या कुछ तस्वीर मिली है? इससे पहले अभी आपने खुद बताया है कि चौबेपुर में यहां पर लाठीचार्ज हुई है जहां पर बीजेपी और सपा के प्रत्याशी आपस में नारेबाजी कर रहे थे। ऐसा कहीं दूसरी जगह पर तो माहौल नहीं कानपुर में? जी अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में सिर्फ चौबेपुर छोड़ के अभी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। और यहाँ पर संदरपुर ब्लॉक में भी और जो है वहां पर थोड़ी आपस में झड़प हुई थी, उसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था करवा ली है और वहीं पर ऐसी कोई मतलब विपक्षी दल आपस में भिड़ते रहते हैं उसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन काफी हाई अलर्ट नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई भी कर रहा है। जी राहुल, पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जी अराजक तत्वों से निपटने के लिए? प्रशासन है वो काफी हाई अलर्ट नजर आ रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर। जो इधर उधर से आदमी आ रहे वो अंदर ना आ पाए और हर एक गलियों में पुलिस प्रशासन ने अलर्ट कर दिया गया। 2-2 4-4 सिपाही हर एक जगह अलग अलग लगा दिए गए कि कोई जो बाहर का आदमी हो वो डिस्टर्ब ना करे, आगे बीच में हंगामा ना हो, इसके लिए यहाँ पर कड़े पाबंद करे गए। और जो कानपुर देहात एसपी केशव कुमार चौधरी है उनको यहाँ का दौरा हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन वो काफी महकमे में आए। जी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि कोरोना भी यहाँ पर कहर बरपा रहा है, कोरोना से भी बचना है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर? जी हम आपको बताना चाहेंगे जो डेरापुर थाने इलाके की जो फोर्स है अभी आप तस्वीरों में देख सकते हो, ना ही तो किसी के मुंह पे मास्क है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। उसको लेकर यहाँ पर जो योगी सरकार लगातार दावे कर रही थी कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है और जो नारे दे रही थी 2 गज दूरी, मास्क से दूरी, वहाँ कानपुर देहात में लगातार फैल नजर आ रहा है। जी सत्यम जी
राहुल, ये वहां पर किस किस के कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके बीच में टक्कर देखने को मिल रही है? बीजेपी से कौन वहां पर खड़ा है डेरापुर ब्लॉक में? बीजेपी से रूबी मिश्रा खड़ी है। वो लगातार उनका, अगर यहाँ देखा जाए तो लगातार इस हिसाब से जो अभी आंकड़े हैं वो लगातार उनका पल्ला भारी लग रहा है। जो सपा प्रत्याशी है वो बच्चा जी है, उनका भी पल्ला थोड़ा सा अभी लग रहा है कि मतलब कुछ वोटों से कम है अभी। जी, समर्थकों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी समर्थक है वो, उनमें ज्यादातर खुशी का माहौल झलक रहा है। जो मतलब सपा प्रत्याशी में हल्की निराशा नजर आ रही है। जी, और क्या कुछ अपडेट है अभी की चुनाव से लेकर अभी तक कुछ अपडेट निकल कर आई है जहां पर मतगणना हो रही है? जी जी, चुनाव से लेकर अभी का हम आपको बताना चाहेंगे सत्यम जी। जब पर्चा भरे गए थे तो यहाँ पर हर एक ब्लॉक में लड़ाई झगड़े हुए थे। डेरापुर ब्लॉक छोड़ के हर एक झगड़े हुए थे। और अगर हम रसूलाबाद की बात करें तो रसूलाबाद की विधायिका से जो वहाँ की एसडीएम थी दीपाली भार्गव, उनसे थोड़ी तीखी नोक-झोंक हुई थी। उसके बावजूद भी जो अब मतदान की बारी आई तो मतदान में इस समय हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन लगातार हाई अलर्ट नजर आ रहा है और कप्तान ने आदेश भी दिया कि बाहर का आदमी अंदर ना आ पाए। जी, जिस तरीके से अभी चौबेपुर में देखने को मिला है, कानपुर के चौबेपुर में जहां पर हंगामा हुआ है, अगर इस तरीके की यहां पर घटना होती है तो किस तरीके से पुलिस इन अराजक तत्वों से निपटेगी? जी, यहाँ पर अगर इस तरह की घटना होगी तो पुलिस अराजक तत्वों से निपटने के लिए सारे पाबंद कर चुकी है। यहाँ पर हेलमेट भी है, उनके पास अब जो बेल्ट होती है वो भी है। सारे मतलब व्यवस्थाएं पहले से ही करके रखी हैं। और अगर हम बात करें कानपुर की तो वहाँ पर जैसे ही हंगामा हुआ था वहाँ पर आईजी मोहिता अग्रवाल और एडीजी कमिश्नर तुरंत वहाँ मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था करवाई। जी राहुल, अगर रसूलाबाद की बात की जाए तो वहां से क्या कुछ अभी इनपुट मिल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? वहां पर हंगामे की स्थिति तो नहीं बनी हुई है? जी, अब अगर हम रसूलाबाद की बात करें तो रसूलाबाद में हंगामे की स्थिति नहीं बनी हुई है। वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन, क्योंकि जो विधायिका से झड़प हुई थी उसको लेकर वहाँ पुलिस प्रशासन और भी बढ़ा दिया गया है। उसको लेकर वहाँ पर काफी जोरों से तैयारियां भी की गई थी पहले से ही कि मतलब ऐसे कोई मतलब राजनीतिक दल अंदर ना आ पाए। क्योंकि जो विधायिका जी थी वो पहले अंदर गई थी, मतलब जहाँ पर मतदान होते हैं वहाँ अंदर गई थी। उसके बाद जो दीपाली जी हैं उन्होंने मतलब बाहर किया। अंजू वर्मा जो वहाँ के एसडीएम उन्होंने बाहर किया था। जी राहुल, अगर कोई यहाँ पर जो मतदान करने आ रहा है अगर वो उल्लंघन करता है गाइडलाइंस का, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं प्रशासन की तरफ से, अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी, यहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं अगर वो कहीं अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर डेरापुर एसएचओ आलोक यादव वो लगातार दौरा कर रहे हैं। 200 मीटर के महज कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, सिर्फ वही प्रत्याशी आते हैं और उसके साथ भी पुलिस फोर्स साथ में आता है मतदान कराने के लिए। जी राहुल, अपने आसपास की तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइए, क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है? जी, हम सत्यन जी कहेंगे अपने कैमरामैन से, जो यहाँ पर देखो आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो काफी हाई अलर्ट नजर आ रहा है। यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन की नजर है। आप देख सकते हो तस्वीरों में सत्यन जी, यहाँ पर जो है अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हो तस्वीरों में क्या हालात नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगर ऐसे कोई तो पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी सत्यम जी, पुलिस का कोई वहां पर जिम्मेदार अधिकारी हो तो उनसे बात करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी, हमारे पास यहाँ पुलिस के एसआई राकेश कुमार जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई, किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग की जा रही है, वोटिंग कराई जा रही है? सर यहाँ पर जो मतलब ये पुलिस प्रशासन ये कितनी हाई अलर्ट नजर आ रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो अराजक तत्व पाए जाएंगे, अराजक तत्व जैसे मिलते हैं उनके ऊपर अधिक कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पूरी अलर्टनेस है और पूरी शांति है। जो मतदाता आता है उसका पहचान पत्र देख करके ही यहाँ अधिकारी लगे हुए हैं, उनको एंट्री हो रही है। जी, अभी चौबेपुर में सोशल डिस्टेंसिंग वो क्या व्यवस्था बनाएगी? अभी हटा दीजिए। ठीक है, अभी चौबेपुर में एक घटना देखने को मिली है जहां पर बवाल चालू रखना। जी सत्यम जी, अभी चौबेपुर में एक घटना देखने को मिली जहां पर बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं में यहां पर भिड़ंत हुई, जिसके बाद पुलिस ने अहम कार्रवाई की, लाठीचार्ज भी किया गया है। तो उसको लेकर अगर यहां पर कुछ ऐसा होता है तो अधिकारियों से पूछिए तो यहां पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, उससे निपटने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं यहाँ पर? ये आपको हम बात बताएंगे। जो चौबेपुर में जो मतदान हुए थे वहाँ पर जो सपा और बसपा में भिड़ंत हुई थी, उसको लेकर वहाँ पर पुलिस प्रशासन मोहिता अग्रवाल आईजी पहुंच गए, एडीजी भी और कमिश्नर भी वहाँ पर पहुंच गए। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल। थैंक यू।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले एथलीटों के साथ यहां पर बातचीत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले एथलीटों के साथ यहां पर बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को प्रेरित भी करेंगे। बताते चले कि 115 से अधिक भारतीय एथलीटों ने यहां पर अब तक टोक्यो ओलंपिक के लिए यहां पर क्वालिफाई कर लिया है और ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 जुलाई तक चलेंगे। टोक्यो ओलंपिक दर्शकों के बिना आयोजित किया जाएगा और पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें पीएम मोदी यहां पर संवाद करेंगे, एथलीटों से को यहां पर प्रेरित भी करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कई जिले से हिंसा की खबरें सामने आई हैं और इसी बीच लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक से बदसलूकी का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ साल पहले एक बलात्कार पीड़िता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी और आज एक महिला का नामांकन रोकने के लिए बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। इसी के कारण राहुल गांधी ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया जाए। तो प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और यहां पर बीजेपी की जमकर किरकिरी की है। आपको बताते चले कि महिला के साथ जो अभद्रता की गई थी लखीमपुर खीरी में, उसी को लेकर यहां पर निशाना साधा गया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रविवार 11 जुलाई को प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी और सरकार कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 2021 और 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति का अनावरण करेगी। वहीं सीएम ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान किया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और राज्य का समुचित विकास हो सके। वहीं सीएम योगी ने एक बयान में कहा है कि गरीबी और निरक्षरता जनसंख्या विस्तार के प्रमुख कारक हैं। वहीं कुछ समुदायों में जनसंख्या के बारे में जागरूकता की कमी भी है और इसलिए हमें समुदाय केंद्रित जागरूकता प्रयासों की आवश्यकता है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। सीएम योगी कल जारी करेंगे जनसंख्या नीति। विश्व जनसंख्या दिवस पर करेंगे जारी ये नीति और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। तो आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी लोगों को जागरूक करेंगे और इस दौरान विश्व जनसंख्या दिवस पर वो लोगों को जागरूक करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। और त्रिपुरा राज्य ने पुष्टि की है कि पश्चिम बंगाल को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए आधे से अधिक सैंपल कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए पॉजिटिव निकले हैं, जिससे संभावित रूप से भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू होने की आशंका है। और राज्य में चिकित्सा पेशेवरों ने पुष्टि करते हुए कहा है कि परीक्षण के लिए भेजे गए कुल 151 नमूनों में से 90 में से डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में बुधवार को कहा है कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों में SARS
कोविन 2 कोरोना वायरस के चिंता के प्रकार पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात से सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है, ये कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से। और आपको बता दें कि त्रिपुरा में कई मरीजों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि भी हुई है और 151 में से 90 नमूने जो पाए गए हैं, जो सैंपल सामने निकल कर आए हैं, उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन, देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल नेशन फर्स्ट।